में। अच्छा भाई, आज अकेले मैदान संभालेंगे। अच्छा वो अच्छी बात है। वो मैं कह रहा था कि गाना मैंने सोचा पता भूल गया। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मज़ा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके। और एनालिसिस, हाँ बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। हम दो भाई मिलके करेंगे, हुनर नहीं है तो क्या हुआ, एनालिसिस होंगे बड़े टॉप और टॉप किस्म के होंगे। और पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज ओडीआई सीरीज शुरू हो गई है एंड द मैन इज बैक with the moonwalk. Anybody walking? Anybody walking? Anybody walking? You walking? Anybody walking. वाह क्या गाने की तूने मैया बना की है। Anybody walking. क्या भाई, बाबर आजम भाई। अच्छा जब ये कहेंगे तुमने शो ही वहां से शुरू करा, यार तो किंग वापस आया है, किंग इज बैक, यू नो। तो बात वहीं से शुरू नहीं है। मैं दिया करे, ओह वाह भाई वाह, एक कान के नीचे लगे तुम्हारे भाई मेरे अकरमी। आदि तुमने धावा बोल दिया। उससे पहले दो लड़कों ने सलाम किया, उसका भी जवाब दे दो। तुम डायरेक्ट 60 बकवास पे क्यों चलेगा? सलाम का जवाब दो फिर। अच्छा वो नया क्योंकि इनको नया नाम लग रहा है मुझे। तला क्रेक पुराना है, मुस्तफा मेमन पुराना है। अरे अच्छा तला भाई, वालेकुम अस्सलाम। तला भाई कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने जीत से शुरुआत की है। एक वक्त पे तो ऐसा लग रहा था आपके बारे में, जो सच्ची बात है भाई, बाबर का आउट होने के बाद टीवी बंद कर दिया था। हालांकि हसन नवाज होता, मगर यार टाइम इतना हो गया था, सुबह हो गई थी यहाँ पे और फिर नींद आ रही थी टाइट वाली फैसल भाई। वरना पूरा मैच आपका भाई लाइव देख रहा था और इंतजार था कि बाबर कब आएगा बैटिंग पे। 2-2:30 बजे जब मैच शुरू, तो पूरी आधे पाकिस्तान को इंतजार था कि बाबर आजम बैटिंग पर आएगा तो क्या होगा। साइम अयूब के आउट पे अफसोस से ज्यादा खुशी हो रही थी कि ओ यस बाबर इज कमिंग। और जनाब चौका तो लगा था। या बात करेंगे अभी, वही ना, बाबर से बात शुरू हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। बॉलिंग से बात शुरू करो ना। बॉलिंग से बात शुरू करेंगे। हुनैन भाई की देखो बात को, जो है ना, हुनैन भाई नहीं तो हुनैन भाई की उस चीज को कायम रखा करो। हुनैन भाई कहते हैं यार बॉलिंग से स्टार्ट करो, जिससे स्टार्ट हुआ है। तो ये टॉस जीत के फैसल साहब पहले बॉलिंग का फैसला करा पाकिस्तान ने। ये तो बहुत अच्छा किया और बड़ा मजा आया। कुछ बड़े जमाने बाद जो है ना, जो सबसे जबरदस्त चीज लगी वो ये कि रिवर्स स्विंग देखने को मिली। मगर नसीम शाह ने कहा शाहीन से, इतना आसान नहीं है बेटा, इतने आराम से आपको मैं पंजा नहीं खाने दूंगा, आप इंतज़ार करें। शाहीन भाई एक टाइम पे लग रहा था कि पंजा मार देंगे। 4 आउट करे हुए थे, 8 खिलाड़ी आउट थे, 2 विकेट रह गई थी और एक उन्हें आउट करना था। मगर नसीम ने वो नौबत ही नहीं आने दी और उसने नीचे से उड़ा दिया। बट ओवरऑल कैप्टनसी, ओवरऑल बॉलिंग में आपको डिफरेंस क्या नजर आया? यार रिवर्स स्विंग ने बड़ा पार्ट प्ले करा, क्योंकि अब जो रूल चेंज हुआ है ना कि 35 ओवर के बाद द टीम कैन डिसाइड कि कौन सी बॉल के साथ हमें जाना है एंड दैट बॉल विल गो टिल द 50th ओवर। इट मेड अ डिफरेंस। अच्छा, शाहीन ने क्या खूबसूरत बोल्ड मारा शमार जोसेफ को, वो देखने दिखाने के काबिल है। नसीम ने भी, ओ यस द इनर वन। मगर आप स्विंग तो मैटर कर रही है, लेकिन बॉल की लेंथ को भी तो काउंट करो। क्या कौन सी बॉल करो कहेगी वो दोनों जो बोल्ड मारे? फुल टॉस। क्यों? यॉर्कर ले रही? हाँ यॉर्कर थी ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरी जान यॉर्कर ही तो नहीं कर रहा है, इतने से क्या बकवास कर रहे हैं कि यार ये यॉर्कर करना भूल गए क्या? यॉर्कर अब यार, अब वो मैटर कर रही है तो मैं स्विंग को डिनाई नहीं करूंगा मैं। मगर लेंथ भी तो देखो ना बॉल की, इतने दिन बाद की इन लोगों ने यॉर्कर करी है, इन्होंने अटैक किया। अच्छा बाकायदा एक प्लान नजर आया यार रिजवान की कैप्टनसी। जब साले को कैप्टनसी करते हुए देखो ना, बैटिंग चाहे जैसी भी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, मगर जब कप्तानी करता है ना भाई ये लड़का, तो नजर आता है ही हैड अ प्लान। पहला ओवर हुआ फैसल नसीम का, उसने 2 बॉलें देखी, बाउंस हो रहा है, स्विंग हो रहा है, कड़क करके स्लिप आ जा भाई, तीसरी स्लिप पर आ गया, तीसरी स्लिप लगाई, अगला बॉल बाबर के पास तीसरी स्लिप में गया। मतलब वो जो एक मूवमेंट है ना उसकी ग्राउंड के अंदर ऑन द फील्ड, वो जो प्रेजेंस है, दिमाग जो चल रहा है उसका फील्ड में, उसकी तारीफ बनेगी यार। और आज लग रहा था आज लग रहा था वो कर रहा है। हाँ नजर आ रहा था ना, क्योंकि वो हर बॉल एक बॉल पे डिसीजन ले रहा था वो, और बड़ा जबरदस्त प्लान लगा। मैं तो बड़ी कैप्टनसी से उसका खुश था। 4 ओवर करवाया उसने शाहीन और नसीम से, और उसके बाद फिर आपके आ गए स्पिनर्स ने जो है ना आके अपना रोल प्ले किया। ऑल्दो उसके पास फ़हीम अशरफ था, ऑल्दो वहाँ पे हुसैन तलत था, मगर उसने जब साइम और उससे बॉल करवाई, साइम अयूब और सलमान अली आगा से, उनसे टक 10 ओवर करा दिए उसने। मगर तुम्हें नहीं लग रहा था कि यार हमारी बॉलर्स की पेस में कमी आई हुई है? यार ये मुझे क्या नहीं लग रहा था, ये तो कमेंट्री के अंदर वहाँ पे नज़र आ रहा था कि जब वो उनके स्टैट्स दिखा रहे थे कि शाहीन जब आए तो पहले साल में क्या पेस था, दूसरे साल में क्या पेस था, तीसरे साल में, और एवरेज कैसे उन्होंने 140+ कितने % बॉलें करी हैं उन्होंने। फैसल साहब इस साल जो शाहीन जाफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉल्स की हैं, ओनली 4% बॉल्स वर ओवर 140। अच्छा, मतलब अगर उसने 100 बॉलें करी हैं तो 4 बॉलें सिर्फ 140 किलोमीटर पर आवर से उसने ऊपर की है, और बाकी उससे नीचे की है उसने। 140 से नीचे, 140 है ही नहीं। 140 से नीचे मतलब दिखा रहे थे 140, स्टैट कुछ ऐसा दिखाया कि 140+
पेस पर ईयर जो उन्होंने 4%। तो 2025 का रिकॉर्ड उनका 4% था और 2024 का 9% था। वो जैसी जो इंजरी हुई है, इंजरी के बाद वो दिखाया कि वो कैसे ग्रेजुअली जो है ना वो नीचे आए। 9% in 2025, 9%। 9% in 2025, एग्जैक्टली मैंने वही बता रहा हूँ 9%। इसने भी, मुस्तफा ने भी देखा था, ये भी लाइव देख रहा था मैं, तो वो मैंने स्टार्ट देखा, तो वो भी उसको डिस्कस कर रहे थे कि यार इंजरी के बाद आके इनका जो है ये मतलब कि कितना इसका पेस जो है ना वो गिर गया। मगर शाहीन लुक्ड वेरी स्मार्ट जब वो बॉल कर रहा था, मज़ा आया बॉलिंग देखने में, दे लुक्ड वेरी बेटर। और मगर बात ये नहीं यार भाई, वेस्ट इंडीज़ के आगे आपको अच्छा लग रहा था ना, बात ये क्यों वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक जीता है, वेस्ट इंडीज़ भी एक जीता है, ओडीआई आज दूसरा जीता ही है 2025 की बात में, और बाकी 7 पाकिस्तान हारा हुआ है, 4 शायद वेस्ट इंडीज़ हारा हुआ है, ये हाल है भाई। हाँ तो ये हाल, उसके आगे आपको बॉलिंग अच्छी लग रही थी, मगर ओवरऑल लाइन और लेंथ समझ में आई, लेकिन पेस अगर लैग कर रहे हैं ना तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत मार खाएंगे बाकी बॉलों से। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और इनको जो है ना बुरा, इंडिया अगर इंडिया हमसे खेला, पहले खेलेगा तो बात है ना, तो खेलता ही नहीं, खेलेंगे तो बात बनेगी। तो फैसल साहब आज और एक चीज़ ये भी अलग नज़र आई, विकेट में हेल्प मिल रहा था, रिजवान आज खेल पे नहीं गया वो, जो क्योंकि शुरू से ऊपर से विकेट से मिली, तो इतनी स्मार्ट कैप्टनसी कहूँगा मैं तो इसको, ये पी ऐसे रहे जैसे इनको हमने पता नहीं क्या दिया। इट्स वेरी हॉट, द कॉफ़ी इज़ वेरी हॉट। मतलब हमने अभी तक जो जब रिजवान कैप्टनसी करा था, तुम याद करो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, तुम याद करो साउथ अफ्रीका की सीरीज़, ही वॉज गोइंग फॉर द किल, और वो 45 ओवर 40 ओवर 35 ओवर में ऐसा लग रहा था मैं एक इनिंग ख़त्म करने के मूड में है वो। मगर आज वो डिफरेंस था, क्योंकि जब उसको ऊपर से विकेट नहीं मिली तो उसने प्लान चेंज किया, 4-4 ओवर दोनों से कराए, और फिर सलमान अली आ गया, साइम अयूब को ले आया, और सुफियान मुकीम ने साथ में बॉल करी। मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हाँ, तो बीच में उसने को बॉल दी है जी फ़हीम अशरफ को, जहाँ उन्होंने कुछ ओवर करे, और फिर जब एंड में दोनों फास्ट बॉलर्स को 34th ओवर के बाद जब बॉल उसने वो लेना था पुराना, जब वो आया वहाँ से बॉल करने, तो भाई जो है ना उन्होंने पूरा उड़ा के रख दिया, बट स्टिल वेस्ट इंडीज समहाउ मैनेज टू स्कोर 280 रन्स। हाँ वो ये कह रहे हैं, अगर ऑनेस्टली बोलूँ वेस्ट इंडीज़ ने 280 रन्स बना दिए, दूसरी टीम होती तो 350 प्लस स्कोर हो जाता, और ड्यू आया बोल के बच गए। यही फैसल वाली बात आ गई ना यार, कि अभी तुम टीम तो देखो ना, तुम अभी बड़े बड़े बच्चों के साथ खेल लो, मतलब बड़े बड़े जो कद और काट में हैं और स्किल के अंदर थोड़े बच्चे हैं वेस्ट इंडीज़ वालों को, अगर हम उनकी बात करें हड़ाउड़ी करते हैं, तो उनके सामने ऐसी बॉलिंग करिए कि 280 खाए उन्होंने, कोई और होता है लाजमी 350 रन तो पड़ते ही पड़ते। तो ये पूरा ओवरऑल जो है ना हमारा वो था भाई बॉलिंग का मकसद ये था कि मुझे टीम स्पिरिट, टीम एनर्जी वो बड़ा कोऑर्डिनेटेड लग रही थी, मगर बात वही है कि मैं ये भी मैटर करती है बहुत, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना फ्रॉम द बॉलिंग साइड, फास्ट बॉलर साइड, वो नज़र नहीं आई। फील्डिंग अच्छी थी, आप देखो पहली विकेट ही शाहीन और बाबर के हाथ में गई। ओह यस, मतलब ऐसा कैसे होता था कि शाहीन सामने और बाबर जो है वो पीछे रह जाए, तो कुदरत की तरफ से हुआ पहला कैच ही उन्होंने कवर के ऊपर बाबर ने लिया। हाँ तो वो एक कोऑर्डिनेशन कराई जा रही है जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। मगर अच्छा शाहीन बड़ा तुम्हें नहीं लगा बड़े सोबर और बड़े तमीज़ के लगे? हाँ क्योंकि उस दिन लाला का इंटरव्यू आ रहा था ना, उन्होंने कहा बाबर आजम को आपको लगता है T20 में होना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि देखो आपने बाबर आजम को हटाया कि स्ट्राइक रेट की वजह से, कि स्ट्राइक रेट उसका स्लो है, तो जब आपने इसी स्ट्राइक रेट से खेलवाना है दूसरे प्लेयर को, तो उससे अच्छा तो बाबर आजम को खिलाओ, क्योंकि उसका प्रॉपर बैट्समैन है और वो अच्छा बड़ा प्लेयर भी है हमारा, और बाबर आजम खेले और बाबर आजम खेले और रन ना ऐसा हो नहीं सकता, ये तो आपको पता है, बाबर आजम खेलेगा तो रन तो आएंगे, रन तो बनेंगे। तो अगर इसी स्ट्राइक रेट से खेलना तो बाबर आजम इज बेटर देन अदर चॉइसेस। तो लाला ये बात कर रहे थे, तो जब ससुर बात कर रहे हैं तो दामाद तो समझेंगे ना, दामाद समझेंगे। मगर उनका ऑन द फील्ड भी ओवरऑल जो है ना वो एटीट्यूड मुझे बड़ा सोबर लगा। उन्होंने कोई ये वो नहीं किया, कोई हारिस रऊफ की तरह ये उन्होंने टिकटॉकर नहीं बने वो, और सेलिब्रेशन भी कुछ ज़्यादा उन्होंने नहीं वो तो की है, ये तो पहली विकेट पे की थी, मगर उसके बाद ही लुक्ड सोबर। बट ओवरऑल टीम भाई, क्योंकि हमें तो हर वक्त उम्मीद रहती है ना यार, हम इतने मार खाए हुए, इतने लाचार, इतने बेचारे हुए हैं कि हम ज़रा सी टीम हमारी बेहतर करते हैं ना, हमें उम्मीद नजर आती है हाँ यार अब इंशाल्लाह यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बेहतरी की तरफ। मगर फास्ट बॉलिंग में हमारा अच्छा नसीम की पेस के बारे में तुम्हारा खून खोलेगा। नसीम की पेस के बारे में कुछ दिखाया? नसीम वॉज नहीं, मैंने नसीम का नोट नहीं करा, बट शाहीन वॉज बॉलिंग 130। नहीं नसीम की पेस का दिखाया, जैसे शाहीन का दिखाया? नसीम का नहीं दिखाया, नसीम का शाहीन का दिखा रहे थे, क्योंकि असल तो शाहीन था ना यार, एक्सप्रेसिव फास्ट बॉलर, जो अब वो नहीं रहा। मगर पुराने बॉल से अब बाकी टीम्स क्या करेंगी ओडीआई के अंदर, वो मज़ा आएगा। ये पता नहीं आपको भी, ये जब मियाँ सिराज मियाँ जब आएंगे या जब रबाडा जी आएंगे, तो वो कितना स्किल सीखा है इन लोगों ने। बात तो ये भी है ना, यहाँ हमारे पास वो स्किल है ना, हमारे बड़ों ने सीखा हुआ है, बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाया हुआ है, ट्रांसफ़र करा हुआ है, औरों का देखना होगा कि वो क्या करते हैं। तो ये फैसल भाई ओवरऑल रहा 280,
फिर जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो साइम अय्यूब और अब्दुल्ला शफीक आए। तो पहला सवाल मेरा यही है भाई, फ़खर को क्यों नहीं खिलाया? फ़खर को हैमस्ट्रिंग हो गया। कंफर्म हुआ है? कंफर्म हुआ है, वो जब भी वो रेस्ट पर है। मगर उससे पहले मैं तुम्हें कहने वाला था, तुम्हारी जो स्क्वाड है उसमें जो तुम्हारे फास्ट बॉलर हैं उसमें शाहीन नसीम और तीसरा हसन अली है। हारिस रऊफ नहीं है? हारिस रऊफ को नहीं लिया। हारिस रऊफ फास्ट बॉलर नहीं है ना? हाँ, आकिफ जावेद को नहीं लिया। सलमान मिर्ज़ा को तो T20 में नहीं खिलाया, तो ODI में क्या खिलाते। वसीम जूनियर नहीं है। और कौन सा फास्ट बॉलर था जो चल रहा था हमारी तरफ से, वो एक आया था ना। और हसन अली को तुम कह रहे हो नहीं लिया हुआ इन्होंने? हसन अली को लिया हुआ है। हाँ, तो वो उन्होंने सही कह रहा है ना, ODI में खिलाना चाहिए, T20 में खिला रहे हैं, ये तो अकल नहीं है इनको। तो अभी तो आपने इन दो को खेलते हुए देखा। जो तीसरा ऑप्शन होगा, फ़हीम अशरफ वाज इन द टीम। हाँ, खुशदिल शाह स्क्वाड में नहीं है। खुशदिल शाह इज ड्रॉप्ड। तो क्योंकि हमने वो स्क्वाड जब जिक्र किया था, जब हुई थी तो हमने बड़ी लान तान कर ली थी, मगर उसके बाद बात नहीं हुई। मगर अब देखो आगे ये कौन से फास्ट बॉलर को खिलाते हैं। आकिफ जावेद, वसीम जूनियर ऑल्सो इंजर्ड। आकिफ जावेद और वसीम जूनियर का तो मैंने नहीं सुना मुस्तफा, जो तुम बता रहे हो। मैंने नहीं सुना कि जबरदस्ती का इंजर्ड भी होते हैं बेटा, वो उनको बताया नहीं जाता, उनको जबरदस्ती इंजर्ड भी किया था। भाई तुम क्या कहना चाह रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे फास्ट बॉलिंग से है यार, शाहीन नसीम एंड हसन अली। हाँ, तो फास्ट बॉलर आपका हारिस रऊफ फास्ट बॉलर रहा नहीं ना, टिकटॉकर हो गया ना, उसका फास्ट बॉलर नहीं करते। वो टिकटॉकर है, वो ये करते हैं, ये करते हैं, तो फास्ट बॉलर उनसे अब होती नहीं। मगर खून जलेगा मुझे लग रहा है सीरीज में आगे। खून ऑब्वियसली जलेगा यार। तुम्हारे देखो शाइन से उम्मीद है ना, अब शाइन कर ही नहीं रहा। दूसरा नीचे से लग रहा है प्रोडक्शन लाइन ही हमारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, फास्ट बॉलर की निकल ही नहीं रही। और नहीं, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिला भी तो नहीं रहे ना, अब लाके तुम उनको भी तो चांस दो ना यार। अब असल में जो ये ऑलराउंडर इतने डाल दिए ना, फ़हीम और हुसैन तलत। हालांकि हुसैन तलत ने जो रोल प्ले करा है मेरे ख्याल से, तो ये इसने तो अपना पक्की जो है ना वो कर रहा है टीम में जगह, बेहतरीन जगह बना। हुसैन तलत से ज्यादा हसन नवाज है। हसन नवाज तो ऑब्वियसली वो तो अब एक परमानेंट हो गया ना। वो उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, और इसको पता नहीं है पाकिस्तानियों के साथ इतना करो नहीं यार, हमारे को उम्मीद दे के फिर तुम ढेर करोगे। हाँ, जब ये तुम हमारे मारोगे ना टखनों पे, जब कमर पे खंजर घुपेगा हमारी, तो मामला खराब होगा। मगर फैसल, बैटिंग जब हो रही थी तो तुम्हारी क्या फीलिंग थी? तुम्हें क्या लग रहा था पाकिस्तान आराम से बना लेगा? सच से बताना। हाँ, क्यों? टिल हसन नवाज, हुसैन तलत से मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैंने जब 280 का टारगेट देखा ना, तो मैंने ऐसी बैटिंग लाइनअप जो है मैंने देखी अपनी उस पर मोबाइल पे अपने, तो हमारा 10वें नंबर तक का खिलाड़ी ODI के अंदर इतना केपेबल है कि आपको मैच अगर एक बॉल पे एक ओवर में 10 रन चाहिए तो वो जिता सकता है। 280 ना, 300 प्लस होगा, हमारा पेशाब निकल जाएगा। हमारे 10वें नंबर पे नसीम शाह बैटिंग करने आ रहा था और 11वें पे सुफियान मुकीम था। नसीम शाह 10वां, 9वां शाहीन, 8वां हसन अली, हसन अली कह रहा हूँ, फ़हीम अशरफ, फिर हुसैन तलत, फिर हसन नवा। तो मैंने बैटिंग लाइन, मैंने कहा टेल तो बड़ी लंबी है हमारी बैटिंग, तो हम रन तो हम कर सकते हैं। मगर साहब जब बैटिंग हुई शुरू और साइम अय्यूब आउट हुए तो आए मिस्टर किंग, द बाबर आजम, और पहला शॉट तो जो उन्होंने खेला सो खेला। द किंग बोल के बाबर आजम बोल देते, इंग्लिश भी तुमने खराब करी, किंग भी लगा दिया, वो मना भी कर रहा, फिर भी वही बोले जा रहे हो। अच्छा भाई, किंग नहीं कहते हम, मगर बाबर आजम जब फैसल तशरीफ लाए ना, जब पहला चौका हुआ तो दिल में बड़ी बेचैनी सी हुई कि यार कुछ लग रहा है, गड़बड़ है। मगर साहब जब उसने यूं किया ना, छक्का, ये ओए होए, वहीं यहाँ मैं क्या कहता है वो, यहाँ लौंडा पिघल गया है, यहाँ में पिघल गया, यहाँ में पिघल गया। साहब क्या टाइमिंग थी, क्या शॉट था। बाबर आजम के अलावा कोई और ऐसा शॉट मार भी नहीं सकता। और छक्का, और वो भी छक्का, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी साली 6 पे गई कैसे बॉल। क्या खूबसूरत टाइमिंग करी। आकिब जावेद को जाके लगी बॉल, पता तुम्हें? हाँ, कि भाई छक्के नहीं लगते, लो जी मार दिया पावर प्ले के अंदर, पावर प्ले में छक्का मार दिया ODI के अंदर बाबर ने। और अब्दुल्ला शफीक साहब बैटिंग कर रहा था, दोनों बड़े अच्छे लग रहे थे। और खेलते हुए या वैसे? नहीं, खेलते हुए, क्योंकि दोनों, अब्दुल्ला भी हल्का नहीं है, स्टाइलिश प्लेयर है, बट जब बॉल थोड़ा बहुत नया जो हिल रहा था, अब्दुल्ला शफीक को खाया उसने वहाँ पे, और जब स्पिनर मोती आया तो दिल थोड़ा धक धक करने लगा था। अब्दुल्ला शफीक ने उसको छक्का मारा था, बड़ा खूबसूरत निकल के, बहुत बहुत आला, वो बहुत दूर फेंकी थी। मगर बाबर फिर जिस तरह मून वॉक करते हुए आउट हुए ना यार, तो फिर मैंने नाराज होकर टीवी बंद कर दी। नहीं, फिर क्या, फिर दोबारा लौंडा सख्त हुआ नहीं हुआ? हाँ, मतलब हुआ कि यार मगर फिर एक बात आई दिल में कि यार देखो कितना सेल्फलेस प्लेयर है। हाँ, दिल को बहलाने के लिए अच्छा ख्याल है। अपनी 50 में नहीं गया, उसने सोचा इस बॉल पे लग सकता है, वो आगे मून वॉक कर गया, मान ली ये बात, बॉल बल्ले पे नहीं लगी, मान ली ये बात, स्टंप हो गया, मान ली ये बात, मगर उसके दिल में, जहन में, सोच में ये नहीं था कि मैंने 50 करना है।
और हमने फिर नींद आ रही थी, हमने तो टीवी बंद कर दिया। फिर आँख खुल रही थी, स्कोर कार्ड देख रहे थे, नज़र आ रहा था हसन नवाज़ खड़ा हुआ है और साथ में उसके हुसैन तलत। तो चलो हमने कहा हो जाएगा। रिजवान ने अच्छी बैटिंग करी, बीच में आके 50 उसने किया। बट हसन नवाज़ जिस तरह टीम को लेके चल रहा है साहब, ये लड़का वही बात है कि हमारा जो लेवल है ना वो बढ़ाता जा रहा है। उम्मीदें इससे मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। कंट्रोल्ड इनिंग, खूबसूरत शॉट, लकी है, ऐसा है पता नहीं कौन सी अपनी अम्मा से जो है ना ये लिखवा के लाया है। आज भी जब मैच बड़ा क्रूशल था तो उसने जो एक टैप किया थर्ड मैन पे, उसका इसके कैचेस मैंने देखा है हाथों में ऐसे ऐसे डॉली कैचेस छूटते हैं। और 47 पे मैं 50 नहीं हुआ था इसका, और ऐसा इसका कैच छूटा और उसको वहाँ ज़िंदगी मिली। और ये तुम इसका पूरा कैरियर उठा लो, PSL का हो या इंटरनेशनल जो T20 खेलें, इसके कैचेस छूटते हैं यार, हाथों के कैचेस छूटते, समझ नहीं आई है। नहीं थ्योरी लिया है। 10वें नंबर मैं बता रहा हूँ सही, 10वें नंबर तक बैटिंग करने वाला प्लेयर है, लेकिन दूसरी टीम उन्हीं बॉलिंग पे 400 मार देगी तो कैसे जीतेगा 10वां प्लेयर? हाँ पुनीत, अब वही ना यार, ये अब वो टीम अच्छी खेलेगी तो पता लगेगा ना। मुझे तो आज लग रहा था कि जान भी ज़्यादा नहीं मारी ना। देखो रिजवान ने 4-4 ओवर करा के दोनों को बिठा दिया और फिर इन स्पिनर से पार्ट टाइमर से करवाने लगा। फ़हीम हुसैन तलत को भी बॉल नहीं दिया, वो भी कर ही लेता है 2-4 ओवर तो अपने। और फ़हीम को भी काफ़ी मतलब लेट बॉल दी, उसने भी इतने ओवर्स नहीं करे। तो अभी पूरा एफर्ट ऐसा लग रहा है, अभी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बाबर आजम वाज ऑन, अबे सितंबर में एशिया कप है तो क्या टेस्टिंग कर रहा है। बाबर आजम ऑन 44 ऑन 50 बॉल्स, द मोतीज देन मोती केम and he scored next 3 runs on 14 balls, playing 10 straight dot balls, and then got stumped. He still struggles against left arm spin. कह सकते हो तुम, हाँ फंस तो रहा है, मगर जो तुम डॉट बॉल्स की बात कर रहे हो ना, देखो वेस्ट इंडीज़ की इनिंग में 3 मिडन ओवर हुए। एक अब्दुल्ला ने खेला, एक रिजवान ने खेला, और 14 डॉट बॉल्स कह रहा है वो। हाँ वो जो तुम बाबर को कह रहे हो, ओवरऑल कह रहे हो? नहीं ओवरऑल कह रहा है, मगर ये कुछ इसमें कुछ गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुस्तफ़ा मेमन कंफर्म बात नहीं, 10 स्ट्रेट डॉट बॉल्स कह रहा है वो। 14 में से 10 स्ट्रेट कह रहा है बाबर ने खेली हैं और फिर स्टंप हो गया। तो अच्छा। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन पे वो अभी भी मतलब कुछ नेट वेट नहीं किया उन्होंने, प्रैक्टिस नहीं की। अब क्या ये प्रैक्टिस अगर नहीं की होती तो यकीनन तभी तो आप लोग है ना, आप लोग आए हो आज हुनैन भाई को सुनने, क्योंकि ये इनके जवाब ऐसे होते हैं, पता नहीं यार, पता नहीं बैठे हो तो यहाँ पे फायदा क्या है। बाबर के ऊपर बाबर लोग टेंस व्हाइल फील्डिंग एंड बैटिंग बोथ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट ही इज शफलिंग टू मच। तो आपको भाईजान क्या लग रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है? यस, मोती के सामने रन्स नहीं होते। Babar was also played maiden. Babar played 11 ODI matches against West Indies, scored 750 plus average, 79 with 500s. हाँ ठीक है, ये जो आप जितने भी स्टैट्स बता रहे हैं और जितने भी लोग बाबर के ऊपर बात कर रहे हैं, मैं एक और स्टैट आपको बता दूं कि 2025 जो चल रहा है इसमें बाबर की ODI की लोएस्ट एवरेज है। मतलब वो अब इस वक्त अपने पीक के सबसे लोएस्ट पे चल रहा है। 2016 से लेके 2024 तक बाबर का एवरेज 50 से नीचे नहीं गया, और 2022 के अंदर जब लोग उसकी इतना ज़्यादा बुरा कह रहे थे, उस वक्त उसका एवरेज 89 का था। और 2016 से 2024 तक जिस बंदे का एवरेज 50, 57, 59, 79, 89 एंड देन कमिंग 67, ये मतलब इस तरह से आप अगर उसकी एवरेज सालों की निकालेंगे ये निकलती है, और इस साल 39 है। तो यार 25 करंट एवरेज इज 39 इन 2025 में। ODI हुए कितने? न्यूजीलैंड सीरीज, चैंपियंस ट्रॉफी, और ये तीसरा है। हाँ, इससे पहले हुआ है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी पहले हुई थी, दिसंबर में हुई थी। हाँ, ये तीसरा है। हाँ, तो तीनों में फ्लॉप है वो। हाँ ऑलमोस्ट। तो ये उसका सबसे, समझो उसका सबसे बुरा उसका ये साल चल रहा है। और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आज भी नजर आया, आज फिर वो। चलो ओवरऑल तुम्हारे को लग रहा है कि कुछ इंप्रूवमेंट है? नहीं यार, 100 देखो अब नॉट बाबर आजम, ओवरऑल टीम की बात। ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन, टीम की एक जो केमिस्ट्री होती है ना वो अच्छी लग रही है। बैट बॉलर में तुम्हें, बॉलर्स में मुझे एतराज है। बैटिंग से तुम्हें सेटिस्फाइड हो? बैटिंग यार हाँ, क्योंकि देखो नीचे से आगे हसन नवाज और ये जिस तरह से खेल रहे हैं, फखर की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही ना। साइम की जगह साइम नहीं यार, साइम ने प्रूफ किया है। फैसल अगर एक इनिंग में फ्लॉप हो गया डजंट मीन कि आप बोलोगे वो नहीं कर पाएगा, मतलब कर लेगा। साइम भी स्कोर करेगा यहाँ पे। फखर नहीं चाहिए तुम्हें? फखर अभी राइट नाउ नजर अभी टीम में तो नहीं है ना, हैमस्ट्रिंग हुई है ना। मेरा क्वेश्चन है टीम कॉम्बिनेशन बात करो ना। ये टीम मैं बता दूं एशिया कप में तो उस हवाले से नहीं बन सकता है ना। हुसैन तलत की जगह पे आ सकता है फखर। हुसैन तलत की लेके जगह पे लाओगे? नहीं उसको फिर शफल करेंगे हम ऑर्डर को, नहीं और नीचे आ जाएगा। इन प्लेइंग 11 रिप्लेसमेंट हुसैन तलत। साहिबजादा फरहान तुम कह रहे हो इसमें जरूरत नहीं है? साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम,
अभी तो नजर नहीं आ रहा। देखो आज जो हुसैन तलत ने परफॉर्मेंस दिया, उसने कितने रन बनाए? ही स्कोर्ड 50 समथिंग बनाए। नहीं यार डोंट यू थिंक पाक बहुत लंबे टाइम से ऑलराउंडर पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, विच इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। पाक शुड प्ले लाइक ओल्ड डेज, प्योर बैटर खिलाओ एंड प्योर बॉलर खिलाओ, ट्राई कर सकते हैं। देखो हुसैन तलत स्कोर्ड 41 रन्स। उस नंबर पे जिस तरह की बैटिंग की ज़रूरत थी ना, वो इतना, एक तो एक्सपीरियंस है उसके पास और इतनी उसने जम के बैटिंग किया ना फैसल, वो ज़रा भी कंफ्यूज नज़र नहीं आया जिस तरह की उसने बैटिंग की। तो अगर आपको कामरान गुलाम और ये वो इनको हमने देखा है बैटिंग का, हुसैन तलत को चांसेस कम मिले हुए, तो अब और वो है भी लेफ्टी, एडवांटेज ही है मिडिल ऑर्डर में, लेफ्टी आपको चाहिए। तो ही इज़ डूइंग गुड। तो अभी चलने दो इनको, देखो हाउ ये सीरीज कैसे जाती है, कैसे खेलते हैं। बाबर ऑफ साइड रन परसेंटेज फ्रॉम 56 to 35 हैज कम डाउन सिंस 22 एंड शाइन 140 प्लस डिलीवरीज वर 35% इन 21 एंड नाउ 9% ओनली। हाँ तो नजर आ रहा है ना कि बहुत डाउनफॉल आया हुआ। क्या रीजन है वो ये बताओ। कामरान गुलाम या ने क्या गुनाह किया है, क्या बताओगे? यार कामरान गुलाम ने जो वो 67 रन करे थे ना, उसके बाद उसको जो उसने 2-3 एक इनिंग खेली थी, उसने मेरे ख्याल कुछ 30 रन की इनिंग खेली थी 47 समथिंग बॉल्स के ऊपर। और उसके बाद ज़्यादा एक दो उन्होंने बहुत स्टूपिड शॉट्स देने को हो गया ना, वो कह के उसने अपनी विकेट फेंक के गया। अब आप अगर अभी कामरान गुलाम नहीं है, अभी आप बात करो हुसैन तलत की, वो टीम में है। 37 बॉल्स, कौन? हुसैन तलत आफ्टर 6 ईयर्स ओडीआई खेल रहा है। 37 बॉल्स 41 रन। एक चीज़, दूसरी चीज़, खब्बा मिडिल ऑर्डर में 6 नंबर पे आपको मिल रहा है और एक्सपीरियंस प्लेयर और उल्टे सीधे शॉट मारने वाला नहीं। उसने जो एक कट पे ऑफ पे शॉट मारा, चौका मारा इतनी प्रेशर सिचुएशन में, आपको कितना इत्मीनान और रिलैक्स लगा वो। मतलब उसने हड़ा उड़ी वाला नहीं करा। कामरान गुलाम थोड़ा क्योंकि ऊपर खेलता है, वन डाउन है वो, तो उसकी थोड़ी गेम स्टाइल थोड़ी डिफरेंट है। तो इस वक्त नीचे जिस नंबर पे हमें जिस तरह के बैट्समैन की जरूरत है, हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको बैक करें। पुनीत राय का जवाब दो ना कि पाकिस्तान ऑलराउंडर्स पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है, वो काम कर नहीं रही। या दैट इज इन T20 के अंदर हमारे 5-6-7 जो ग्रेट 5-6-7 हैं, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और साथ कौन है 5-6-7? फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और एक और है ना T20 में, हसन अली नहीं, फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह और एक मोहम्मद नवाज। ये 3, इनको आपको ये ऑलराउंडर ये अजीब से लगते हैं। हुसैन तलत पार्ट टाइम बॉल करता है, फ़हीम अशरफ को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रही है, तो इसकी जगह जो है ना वो डाउट वो है। चलो अब लास्ट बात मुझे उसका हैदर अली का क्या सीन हुआ है? हैदर अली का क्या सीन हुआ है यार? चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोरी करते हुए कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा है उसमें पकड़ा गया ये, मगर वो चुरा जो रहा था किसी दुकान से नहीं चुरा रहा था मगर सुना रिहा कर दिया, चोरी कहीं और कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनका मोबाइल लिया गया था कस्टडी में, वो फिर उनको वापस दे दिया, उनको भी रिलीज़ कर दिया। सीन ये हुआ है कि मैच कहीं और हो रहा था और खेल कहीं और रहे थे, और वो खेल कहीं और रहे थे। तो बेसिकली मुझे लगता है इल्ज़ाम ही है यार। इल्ज़ाम तो अब बात ये है ना कि इनकी भी तो आंखें फट जाती हैं ना फ़ौरन। अब अगर किसी ने हंस के बात कर ली, सभी की फटती हैं, फटती तो हैं, मगर अब कोई हंस के बात कर रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कुछ और भी चाह रही है। नहीं देखो अब इन्होंने क्या करा, हाथ पकड़ लिया या क्या? हाथ पकड़ने में थोड़ी होगा कि हाथ पकड़े मोबाइल लेंगे वो छोड़ देंगे, हाथ पकड़ने में थोड़ी होता है। कुछ तो हुआ है फैसल, देखो बदनामी तो हुई है। ये देखो ये तो बात नहीं, इल्ज़ाम तो कोई भी किसी पे कुछ भी लगा सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चलेगा कि क्या होता है। मगर उसने कहा कि नो कमेंट्स, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मगर उस लड़की ने बुलाया होगा तो ये गया होगा ना। बात ये देखो, अली जफर पे भी इल्ज़ाम लगा था ना, सही है, इनोसेंट प्रूव हुआ ना, सही है। तो इस तरह तो कितने लोगों पे इल्ज़ाम लगता है। नहीं कुछ अमिताभ पे भी इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो वो सही थोड़ी है। किस पे? रेखा नहीं, उनका तो था रेखा के साथ वो किसी और ने लगाया था। लेकिन बात ये ना कि आप मैं तो रेखा की बात करूँ, नहीं उनका तो हैदर अली इज इनोसेंट, ही वाज प्रैक्टिसिंग हिज शॉट्स विद शॉट्स विद व्हाट? क्यू ड्यूक्स बॉल टू ड्यू कौन है ये? पुनीत था। हम यही कह रहे हैं कि हिसाब से बाबर की ओडीआई, बात यही कि वो जो खबर थी। अच्छा उसका वसीम अकरम ने भी जवाब दिया उस बात का कि 96 का आपने सेमीफाइनल क्यों नहीं खेला था। कहने लगे मैं इंजर्ड हो गया था, मैं तुम लोग को सबको आप पता नहीं क्या ठंडा कर देता हूँ कि मैं इंजर्ड हो गया था और मुझे जो है जो दवाई लगाई, इंजेक्शन लगाए, उससे उम्मीद थी कि मैं रिकवर कर जाऊंगा, मैं रिकवर नहीं किया। उससे अगर मैं खेलता तो मैं और ख़राबी हो जाती, इस वजह से नहीं खेला था मैं। आप लोगों ने सारा
ब्लेम उठा के मुझ पे डाल दिया। खैर खबरें तो चली नहीं है। बाय अंडर इन्वेस्टिगेशन, नो कमेंट्स ऑन हैदर अली केस। आपसे हमने पूछा नहीं, आप बता क्यों रहे हैं हमें? जब आपसे पूछे हम तो अपना बता रहे हैं कि वही हमने कहा इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी है। बात अमिताभ भी गिल्टी हो गए थे? नहीं इनोसेंट। अच्छा इनोसेंट हो गए थे, केस नहीं चला ना आगे। अमिताभ को करनी चाहिए, अब इस बुढ़ापे में जाके क्या करोगे? नहीं मैं ख्याल रेखा बैक ऑफ हो गई थी। नहीं रेखा कैसे, रेखा ने किया ही नहीं। रेखा तो मोहब्बत वाला चीज, वो तो आज भी मोहब्बत ही करती हैं उनसे। हाँ आज भी हाँ आज भी करती है, पक्की मोहब्बत वाले लोग हैं। तेरी मेरी पाक मोहब्बत। तेरी मेरी पाक मोहब्बत। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मैच में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उनैन भाई होंगे तो फिर जरा तफरी भी लगाएंगे आज, क्योंकि भाई सीरियस बात करनी थी क्रिकेट की यार। इतना हमने मजाक मस्ती नहीं करी। उनैन होता है ना, मजा आते पे तफरी करते हैं हम दोनों लगे रहते हैं, हम कहते हैं यार ये बता देगा एनालिसिस, हम तो अपनी मस्तियाँ करें। चलो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।